इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया, तो क्या पाकिस्तान में इस बात पर शादियाने बजाए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी फैंस, क्या पाकिस्तानी पूरी नेशन इस बात पे खुश है कि शुक्र है इंडिया वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है? ये सवाल है मेरा, जिसका जवाब मैं इस व्लॉग के अंदर अपनी राय जरूर बताऊंगा, मगर उससे पहले पाकिस्तानी और इंडियन फैन से मेरा एक सवाल, कि आपको कैसा बनना है? आपको सचिन तेंदुलकर या शाहरुख गंगोली जैसा बनना है, या दूसरी ऑप्शन आपके पास कि वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान जैसा बनना है? आपको पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स जैसा बनना है जो ये इल्जाम लगाते रहे कि वर्ल्ड कप 2023 के अंदर इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल दी जाती रही, इसलिए वो बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा था? या फिर आपको वसीम अकरम बनना है, जिन्होंने उन्हीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बैंड बजाया और बताया कि ये नॉनसेंस बंद करें, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो बॉल को स्विंग कर रहे हैं और बॉल को अच्छा यूज करना आता है उनको? ऑप्शंस आपके पास है, दोनों तरफ का दोनों साइड पर दोनों तरह का मटेरियल मौजूद है। अब इरफान पठान साहब की उस ट्वीट के ऊपर आ जाते हैं, जिसके ऊपर असल में ये ववेला मच रहा है कि शायद पाकिस्तानी फैंस या पाकिस्तान, उन्होंने चूंकि पाकिस्तान नेशन को एड्रेस किया, तो मैं इसलिए पाकिस्तान नेशन का ही जिक्र करूंगा कि क्या हम लोग खुश हैं इस बात के ऊपर कि इंडिया अंडर 19 का जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया? मतलब क्यों खुश होंगे? मुझे लगता है बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि अगर इंडिया जीत जाता, जो शायद मैंने व्लॉग, अगर आप में से कुछ दोस्तों ने देखे हो, बल्कि मुझ पर पाकिस्तान के कुछ दोस्त नीचे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप तो कह रहे थे कि इंडिया जीतेगा, इंडिया हार गया और बुरे से हारा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी थी, दोनों एक ही टीम से हारे हैं इस वर्ल्ड कप में, वो ऑस्ट्रेलिया है। और बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन जाता तो मुझे इस चीज पर ज्यादा खुशी होती, इसलिए ज्यादा खुशी होती कि हमारे बोर्ड के ऊपर ज्यादा दबाव हुआ था कि इसमें जो भी 19-20 खामियां रह गई हैं हमारी अंडर 19 लेवल पर या इनकी सिलेक्शन के ऊपर, कम से कम उसके ऊपर ज्यादा काम होता, क्योंकि इन पर ज्यादा दबाव आता है जब इंडिया जीतता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया हमारा हमसाया देश इतना आगे नहीं कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, इंग्लैंड जीत जाए, होता है कि यार उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, ठीक है वो जीत गया, कोई मसला नहीं, बात आई गई हो जाती है। तो मैं तो चाह रहा था कि इंडिया जीते इसमें, ताकि हमारे बोर्ड के ऊपर हमारे लोगों पर दबाव रहे कि भाई हमारा हमसाया देश जीत रहा है, छठी मरतबा जीत गया, पहले 5 बार जीत चुका है, आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 बार जीते हैं। तो मैं इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। और बाकी रही चेजाबाजी, मैं इसको बोलता हूँ, हमारे यहाँ एक स्लैंग वर्ड यूज होता है चेजाबाजी, जो इरफान पठान साहब करते हैं और कुछ फैंस उनके साथ करते हैं। आप क्रिकेटर हैं, आप एक चीज को समझिए, आप क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे थे, मुझे ज्यादातर बहुत पसंद है इरफान पठान साहब आप। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, आप अपने भाई से सीख लें यार, बाकी सब छोड़ दें। यूसुफ पठान भी आपके भाई हैं, कभी किसी फैन ने उनको तंग किया? आप कुछ फैन को डायरेक्ट, अब आपने बोला कि ये पाकिस्तान की नेशन की, पाकिस्तान नेशन की यानी पाकिस्तान की पूरी कौम की माइंडसेट को डिपिक्ट कर रहा है कि जो हमारे फैन बात कुछ कर रहे हैं, आपने पूरी कौम पे डाल दिया। मतलब मुझे लगता है कि ये आपके शान शान बात है नहीं जो आपने लिखी है। और मुझे लगता है कि आपको कहीं और से नहीं, अपने घर से ही सीख लेना चाहिए यूसुफ पठान साहब से, कि यार आप क्रिकेटर हैं और आप फैंस को डायरेक्टली यूं ड्रेस कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि आप 2 4 5 10 20 हजार ले लें, आप क्या आप भले ही लाख ले लें, फैंस ने फर्ज किया, अगर कर दिया कि इंडिया हार गया और ये वो, और आपको एड्रेस किया, एक्चुअल में जिन फैन ने किया वो इंडिया की हार की खुशी नहीं मना रहे, वो आपको एड्रेस कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं पड़ोसियों आपने शुरू किया था, तो आपको एड्रेस कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की हार के ऊपर उनको लिख देते हैं, फैन आपको लिख देते हैं। अब हमारे ही फैन है जो विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं, हमारे ही फैन है जो बोलते हैं कि विराट कोहली बाबर से भी अच्छे हैं, हमारे ही फैन है जो बोलते हैं कि बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है, हमारे ही वो बच्चे हैं जो बुमराह के एक्शन को कॉपी करते हैं। आपको मैं सैकड़ों वीडियो दिखा देता हूं कि हमारे क्लब के अंदर खेलने वाले बच्चे बुमराह के एक्शन को कॉपी करते हैं कि शायद हम वैसा बॉलर बन जाए। ये वो उस नेशन की मैं बात कर रहा हूं जिनके आइडियल वकार और वसीम अकरम थे। भाई आप अपने अल्फाज बिन क्रिकेटर बोलें, आप क्रिकेटर हैं, आप इस चीज को समझें। आप आम लोगों के साथ यूं डायरेक्टली घुल मिलेंगे तो वो तो आम लोग हैं ना, उन्होंने तो बोलना है जो उनके मुंह में आएगा। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने आपने शर्ट पहनी हुई है इंडिया की, आप ऐसी बात करेंगे? मैं अभी भी, अगर आप चाहें तो मेरे पुराने ब्लॉग उठा के देख लें, वर्ल्ड कप 2023 में जब पाकिस्तानी ही कुछ क्रिकेटर, हसन रजा ने बात की थी एक्चुअल में कि इंडिया को बॉल ही कुछ अलग दी जाती है, उस पर मैंने भी तनकीद की थी उन पे, अगरचे मैं खुद क्रिकेटर नहीं हूं, बट मैंने इसलिए की थी कि मुझे चीजों को तो मालूम है ना कि बॉल कैसे डिवीजन कैसे होती है टीमों में, और कैसे बॉल को सिलेक्ट किया जाता है और कैसे दी जाती है। तो मैंने ही इस पर कहा था, पिच के ऊपर जो बात की, इवन के पिच के ऊपर भी मैंने कहा था कि ये ऐसा होता नहीं है, आईसीसी ऐसे सोया नहीं हुआ, भले इंडिया या जो भी है, ऐसा नहीं होता। और फिर वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया था फाइनल, और वह पिच कहाँ गई जो लोग इस पर बातें कर रहे थे कि पिच को स्पिन ट्रैक बना दिया गया और फाइनल में सब कुछ डिफरेंट था। तो कहने का मतलब ये है, आम लोग इतनी समझ बूझ नहीं रख रहे होते जितने आप क्रिकेटर रख रहे होते हैं। तो अगर आप उनके साथ डायरेक्ट बात करेंगे तो कल को वो आपके साथ, आपने आप पूरी नेशन को बोल दिया कि पूरी नेशन की यही सोच है, भाई नेशन में तो मैं भी आता हूँ,
और बहुत से इंडिया के दोस्त जो देखते हैं, उनको मालूम है कि मैं कभी इस चीज़ को लेके नहीं कर रहा होता कि इंडिया और पाकिस्तान, मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ और मैं अमूमन 2-3 टीमें हैं जिनको मैं बहुत शौक से कवर करता हूँ। उसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मैं हैपीली इनको कवर करता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मेरा ज़ाती तौर पर उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, या कह सकते हैं कि मैं चूँकि उर्दू, हिंदी में व्लॉग करता हूँ, बांग्लादेश के बहुत से दोस्त हैं जो हिंदी, उर्दू समझते हैं बिकॉज़ ऑफ बॉलीवुड के, वो बॉलीवुड की फ़िल्म्स देखते हैं और पाकिस्तान, इंडिया ज़ाहिर है उनकी लैंग्वेज तकरीबन सेम है। तो इसलिए मुझे इन तीनों जो हैं, इनके साथ मुझे कुछ है भी और इन टीमों को मैं कवर भी करना चाह रहा होता हूँ। मैंने बांग्लादेश टीम को भी कवर किया जब न्यूज़ीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी, तो बहुत से बांग्लादेश दोस्त भी उसमें मेरे साथ एक तरह से दोस्ती हुई उनके साथ। तो ये होता है, ये क्रिकेट एक्चुअल में, ये स्पोर्ट्स जो है आपकी दोस्ती बढ़ाने के लिए होती है, नफ़रतें बढ़ाने के लिए नहीं। और ख़ासकर अगर आप क्रिकेटर हैं और आप इस तरह उलझेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपना कद छोटा कर रहे हैं। आप बहुत कद के कदावर क्रिकेटर हैं, आपको बहुत से लोग आपकी क्रिकेट की तारीफ़ करते हैं, आप बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं। आप भैया वही रहें, आपकी मेहरबानी है। यूसुफ पठान भी है, उनकी तो पाकिस्तानी फैन्स बहुत इज़्ज़त करते हैं, आप ही के भाई हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के जीतने पर कोई मसला नहीं है। मतलब मैं तो आपको बता चुका हूँ कि इंडिया जीतता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, और क्यों ना होती, मेरा हमसाया देश है वो। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? और आप खासकर पाकिस्तान से हो या इंडियन फैन्स हो, इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करिएगा। आपको खुद को क्या फ़ील हुआ? क्या आपको खुशी हुई इंडिया के हारने पे? और एज़ ए इंडियन फैन्स आपने ये फ़ील किया कि पाकिस्तान खुश है आपकी हार पे? अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। हवा तेज़ चल रही है इसलिए वीडियो थोड़ी काँप रही थी। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।